स्टेपिडेक्टोमी, नाम से क्लियर है, स्टेपीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं और उसकी जगह पे हम एक प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। ठीक है, बिटवीन इंकस एंड ओवल विंडो। कहाँ कब कब वो करनी पड़ जाती है, किस किस केसेस में करनी पड़ती है? जनरली ऊटोस्क्लेरोसिस के केसेस में करनी पड़ती है और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में भी करनी पड़ सकती है इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्क्लेरोसिस कहाँ होती थी? स्टेपीज़ पे ही होती थी ना, उसके फुट प्लेट पे। तो फिर ठीक है, और हाँ, ये एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्टेपिडेक्टोमी क्या होती है और स्टेपिडोटोमी क्या होती है। स्टेपिडेक्टोमी का मतलब कि पूरी की पूरी स्टेपीज़ को रिमूव कर दिया, और स्टेपिडोटोमी का मतलब होता है कि पूरी स्टेपीज़ नहीं कोई रिमूव करी है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमने रिमूव कर दिया है, या उसमें कुछ स्टेपीज़ में हमने होल्स कर दिए हैं। ठीक है, और उसकी जगह हम माइक्रो प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। तो ये एक मेजर पता होना चाहिए था। बाकी हम पेशेंट कैसे इसमें सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं भी हर किसी को कर दिया है ये स्टेपिडेक्टोमी के लिए। सबसे पहले तो उसमें एयर कंडक्शन 30 डेसिबल से कम होनी चाहिए, और एयरबोर्न गैप जो है वो एटलीस्ट 15 डेसिबल्स का होना चाहिए, और रिनेज विद रिनेज नेगेटिव, मतलब कि बोन कंडक्शन लेस, बोन कंडक्शन मोर देन एयर कंडक्शन। ठीक है, और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर होना चाहिए पेशेंट का 60% या फिर 60% से ज़्यादा। ठीक है, अब ये CI पे आता है। CI मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटरी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि ये कब कब स्टेपिडेक्टोमी हम नहीं करते हैं। एक तो है कि भाई जब हमारे पास 2 ईयर से, एक तो पहले खराब था, सिर्फ एक ही हियरिंग ईयर है, और उसमें हम स्टेपिडेक्टोमी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि स्टेपिडेक्टोमी करके ये बंदा ठीक ही हो जाएगा। अब उसका एक ईयर से सुन रही है, पता चले वो भी ख़त्म हो जाए, तो फिर इसलिए हम ये नहीं करते हैं। इस केसेस में हम हियरिंग एड दे देते हैं जो कि बेटर वर्क करेगा। और मीनस डिजीज़ में भी नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के आफ्टर स्टेपिडेक्टोमी। ठीक है, और यंग चिल्ड्रंस में भी, ठीक है, और यंग चिल्ड्रंस में भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिकरेंट यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन हो जाता है। प्रोफेशनल एथलीट्स, एयर ट्रैवलर्स, और इनमें पोस्ट ऑपरेटिव वर्टिगो का ज़्यादा रिस्क होता है, इस वजह से नहीं करते हैं। नोजी इन्वायरमेंट वर्कर्स में भी नहीं करते हैं। ओटिस एक्सटर्ना, TM परफोरेशंस, प्रेगनेंसी, इन सब केसेस में भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेजरली इसका स्टेप क्या होता है? सबसे पहले तो हम मिएटल इंसिजन करते हैं और एलिवेट कर देते हैं हमारे ट्यूबोमिएटल फ्लैप को। फिर वहाँ पे हम स्टेपीज़ के सुपर स्ट्रक्चर्स को, जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, उसको रिमूव करते हैं धीरे धीरे। और फिर या तो हम करेंगे भाई कोई होल कर देंगे स्टेपीज़ के फुट प्लेट में, जिसको हम करेंगे स्टेपिडोटोमी, या फिर हम पूरी की पूरी पार्ट ऑफ फुट प्लेट को रिमूव कर देंगे, जिससे हम कहेंगे स्टेपिडेक्टोमी। ठीक है, फिर हम वहाँ पे प्रोस्थेसिस प्लेसमेंट करते हैं। अब ये प्रोस्थेसिस भी ना कुछ टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला टेफ्लॉन पिस्टल, सेकंड वाला प्लेटिनम टेफ्लॉन वाला पिस्टन है, थर्ड वाला टाइटेनियम टेफ्लॉन पिस्टल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली था जब हमने स्टेपीज़ को रिमूव नहीं किया था, और ये जब हमने रिमूव करके यहाँ पे प्रोस्थेसिस लगा दिया, और ये हो गया हमारा स्टेप। फिर उसके बाद टिम्पैनोमिएटल फ्लैप को हम वापस रिपोजिशन कर देते हैं। और फिर फर्दर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। फ्लैप में टीयर या परफोरेशन हो जाएगी, कोडा टिम्पेनाई में इंजरी हो सकती है, इनकस डिस्लोकेट हो सकता है, और फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है, वर्टिगो, फिस्टुला, और हीयरिंग लॉस और डेड ईयर भी हो सकता है भाई। तो बस ये बेसिक छोटा सा स्टेपिडेक्टोमी था।